हर बार जब राजकुमार अपनी पत्नी के साथ होता, वह उसकी गर्दन पर काट लेता और उसके हाथ पैर जंजीरों से बांधकर कारागार में बंद कर देता। लेकिन वह भयभीत नहीं हुई। जितनी निर्दयता से राजकुमार उसे प्रताड़ित करता, उतना ही उसका प्रेम गहरा होता गया। उसके हृदय में पिछले जन्म की यादें थीं। उसका मंगेतर और परिवार उसकी माँ की संपत्ति हड़पने की साजिश कर रहे थे, इसलिए जानबूझकर एक भिखारी से उसे बीमारी लगवाई और उसके मंगेतर का सौतेली बहन के साथ गुप्त संबंध भी उजागर हुआ। गुस्से में वह उसे मारना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही राजकुमार तलवार लेकर आया और बिना हिचकिचाए उस आदमी और औरत को मार डाला जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया था। उसने खुद को उसकी बीमारी से संक्रमित कर लिया, यह तय करते हुए कि वह उसके साथ ही मर जाएगा। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा गलत आदमी से प्रेम करती रही। वह राजकुमार जिसने उसे कैद खिलौने की तरह देखा था, वही उसे अपने प्राणों से अधिक प्रेम करता था। उसने प्रतिज्ञा की कि यदि फिर जन्म मिला तो वह उसका ऋण चुकाएगी और केवल उसी से विवाह करेगी। वह पुनर्जन्म लेकर उसी दिन लौट आई जिस दिन वह दुष्ट व्यक्ति के साथ भागी थी। उसने याद किया कि उसकी मूर्खता ने उसकी मृत्यु और राजकुमार से बिछड़ने का कारण बनी थी। उसने दुष्ट का चेहरा थप्पड़ से चिन्हित किया, अपना वस्त्र फाड़कर संबंध तोड़ने की कसम खाई और लौटकर राजकुमार से अपना भाग्य पूरा करने की ठानी। उसी समय राजकुमार प्रकट हुआ और शादी से भागने पर क्रोधित था। उसने धमकी दी कि अगर वह आज्ञाकारी न हुई तो उसका पैर तोड़ देगा। पर इस जन्म में उसने तय किया कि वह फिर नहीं भागेगी, वह उसके साथ लौटकर विवाह पूरा करेगी। दुष्ट व्यक्ति क्रोधित हुआ और दावा किया कि वही सच्चा प्रेमी है, लेकिन राजकुमार ने उसके गले पर दांत गड़ाकर अपना अधिकार दिखाया और उठा ले गया। घर लौटने पर राजकुमार ने उसे लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया, क्योंकि उसे याद था कि वह कई बार भाग चुकी थी। पिंजरा लोहे का था और उसने चाबी फेंक दी। राजकुमार की असुरक्षा देखकर वह दुखी हुई और समझी कि पिछले जन्म में अपने व्यवहार से उसने उसे कितना आघात पहुंचाया था। उसने वचन लिया कि अब वह उसे नहीं छोड़ेगी। उसने अपनी पहली रात उसे दे दी। इस बीच परिवार मान रहा था कि दुष्ट ने उसे बहका लिया है और वे उसकी माँ की संपत्ति पाने के करीब थे। पर जब केवल आदमी अकेला लौटा तो उनका उत्सव सदमे में बदल गया। उसने कहा कि वह राजकुमार के साथ चली गई है। किसी को पता नहीं था कि वह राजकुमार की पत्नी बन चुकी थी। फिर भी राजकुमार का उसे खोने का भय बना रहा। उसने उसे फिर पिंजरे में बंद कर दिया और अकेले महारानी माँ से मिलने चला गया। उसे याद आया कि पिछले जन्म में शादी के अगले ही दिन राजकुमार को उसकी भागने के कारण 80 कोड़े मारे गए थे और वह अपंग हो गया था। वह उसके साथ जाना चाहती थी, पर राजकुमार ने सोचा कि यह भागने का बहाना है और अकेला गया। उसके पिता और दुष्ट आदमी महारानी माँ के सामने झूठ फैला रहे थे कि वह अपनी पवित्रता खो चुकी है और विवाह के दिन भाग गई थी, जिससे शाही परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। उन्होंने विवाह रद्द करने की विनती की। राजकुमार ने इनकार किया और प्रेम का इजहार करते हुए उसे छोड़ने से मना किया। आदमी ने बेशर्मी से उसका अंतर्वस्त्र दिखाकर दावा किया कि वह पहले ही उसके साथ रही है। वे मान चुके थे कि वह कभी राजकुमार के साथ न रहेगी, क्योंकि वह उससे घृणा करती थी और उसके पिता ने उसकी बदनामी कराई थी। पर किस्मत बदल चुकी थी। वह सच में राजकुमार के साथ रही थी और उसके वस्त्र दिखाने पर राजकुमार की ठंडी निगाह ने उसे मौन करा दिया। राजकुमार ने उन पर झूठ और शाही रक्त की बदनामी का आरोप लगाया। तभी खबर आई कि वह लोहे के पिंजरे से भाग गई है। आदमी हताश होकर अदालत से उसके पवित्रता के सबूत मांगने लगा और राजकुमार को फंसाने की कोशिश की। महारानी माँ क्रोधित हुई और घोषणा की कि ऐसी निर्लज्ज स्त्री शाही परिवार में विवाह नहीं कर सकती। फिर भी राजकुमार ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया और वह उसे अपमानित नहीं होने देगा।